Namaskar, I am Dr. Anand Pandey, working as Senior Director Cardiology and Unit Head at Max Hospital वैशाली। मैं आज हाइपरटेंशन के बारे में बताना चाहूँगा। इट्स ग्रोइंग वेरी फास्ट एंड 25% पॉपुलेशन है जो हाइपरटेंशन से ग्रसित है। एंड आयरनी इसकी मेजॉरिटी पेशेंट जानते भी नहीं कि उनको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है एंड इट इज अ रियली साइलेंट किलर। आई एम गोइंग टू टेल एंड क्लियर सर्टेन मिथ्स अबाउट हाइपरटेंशन। नहीं, सॉल्ट रिडक्शन इज वन ऑफ द चेंजेस। बाकी बहुत सारे चेंजेस हैं जैसे रेगुलर एक्सरसाइज करना और योगा है, प्राणायाम है, मेंटल कामनेस है। सॉल्ट रिडक्शन इज वन ऑफ देम। We are very salt sensitive. Indian population and South Asians are very salt sensitive. 40 to 50% पेशेंट जैसे जैसे सॉल्ट खाते हैं बीपी बढ़ता रहता है। तो हमें सॉल्ट को जितना कम से कम करना है और हमें एक्स्ट्रा सॉल्ट या एडेड सॉल्ट नहीं लेना है। जो भी वॉट एवर इज नीडेड फॉर कुकिंग ताकि खाने का स्वाद बना रहे। एडेड सॉल्ट है जैसे सलाद है, पापड़ है, छाछ है, अचार है, नमकीन है, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना है तो आपका ब्लड प्रेशर अच्छे से। WHO के हिसाब से 2 to 5 ग्राम छोटा चम्मच होता है, बहुत छोटा चम्मच, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। दैट मीन 24 आवर्स। अगर आप एक्स्ट्रा सॉल्ट लेंगे तो आपका बीपी, इनफैक्ट जो ज़्यादा सॉल्ट लेते हैं इससे ब्लड प्रेशर मेडिकेशन का असर भी कम आ जाता है। इसलिए मिनिमम अमाउंट में सॉल्ट लीजिए तो ये बीपी इज वेरी सीरियस कंडीशन एंड अगर ब्लड प्रेशर को ट्रीट नहीं करते हैं 40 to 50% लोग स्ट्रोक से आते हैं, हार्ट अटैक से आते हैं, हार्ट फेलियर से आते हैं या किडनी डिस्फंक्शन से आते हैं। किडनी खराब होने का सबसे लीडिंग कॉज है हाइपरटेंशन। अगर इसी में डायबिटीज भी हो जाए तो दे आर टू सिनिस्टर कॉम्बिनेशंस। ब्लड प्रेशर रिडक्शन एंड कंट्रोल इज मैंडेटरी फॉर अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। और इसको हमेशा 130/80 से नीचे या बहुत 75/80 से ऊपर 140/90 से नीचे रखना चाहिए और आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। वेरी राइट, लो ब्लड प्रेशर हमेशा अच्छा होता है, लेकिन कई बार कुछ लोग होते हैं कि बहुत लो हो गया है, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। 110/70 से नीचे बीपी जाने से चक्कर आ सकते हैं, आदमी गिर भी सकता है, खासकर जो बहुत एल्डरली होते हैं। कुछ पेशेंट्स आते हैं जैसे मेरा बीपी 100/70 ही रहता है, दे आर नॉट ऑन मेडिकेशन, तो हम उनको बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अगर आपको दिक्कत नहीं है आप अपना सॉल्ट इंटेक बढ़ा सकते हैं, थोड़ा वाटर इंटेक बढ़ा सकते हैं। बट ये एज सेड lower pressure is much better and much safer than hypertension, high pressure. Stress can cause high blood pressure. कुछ लोग prone होते हैं स्ट्रेस के लिए and stress can cause and can complicate high blood pressure. तो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना चाहिए, जैसे हम बोलते हैं हरी, करी एंड वरी, इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, सॉल्ट कम लेना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, योगा प्राणायाम करना चाहिए। बड़े छोटे छोटे आपको अगर अपने दिनचर्या में ये हैबिट्स डालेंगे you can manage stress. स्ट्रेस से क्या होगा, आपका बीपी काफी कम होगा ये एंड स्ट्रेस कैन कॉज अदर डिजीजेस। आप उस रिस्क फैक्टर को कम कर सकते हैं। या जेनेटिक है, देखिए सारी बीमारियां जेनेटिक बैकग्राउंड की होती हैं। अगर हम नर्सरी में देखें तो दो ही रीजन होते हैं किसी बीमारी के, एक तो जेनेटिक बैकग्राउंड होता है, दूसरा लाइफस्टाइल होती है। हर आदमी के पास हर चीज के लिए जीन्स होते हैं, हम उसको बिकॉज ऑफ फॉल्टी लाइफस्टाइल उस जीन को एक्सप्रेस कर देते हैं। जैसे कई बार आते हैं कि डॉक्टर साहब पेरेंट्स को डायबिटीज नहीं थी, मुझे डायबिटीज है, ये प्रोबेबली उन्होंने अपने जीन्स को सप्रेस किया था। ये आपने अपनी खराब दिनचर्या की वजह से, फॉल्टी लाइफस्टाइल से यू एक्सप्रेस द डायबिटीज। तो जेनेटिक बैकग्राउंड हर डिसीज का है ये। बाय गुड क्वालिटी लाइफस्टाइल एंड कॉन्शियस डिसीजन आप उस जीन को सप्रेस करके अपने को प्रिवेंट कर सकते हैं। हम उसको प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन भी बोलते हैं कि बीमारी को ना आने दें। ये तो चेरी ऑन द केक है एक्चुअली। अगर आपको ब्लड प्रेशर भी है, स्मोकिंग भी है, अल्कोहल भी है, तो आप अपने लाइफ को उन तरीके से एड्रेस कर रखते हैं। और बड़ा क्लियर कट गाइडलाइंस आ गई है कि नॉट इवन अ ड्रॉप ऑफ अल्कोहल इज सेफ। बहुत कंट्रोवर्सी थी कि 30 ml ठीक है, 60 ml अल्कोहल इज सेफ। नो, दोज हु डोंट टेक अल्कोहल उनको हम कभी एडवाइस नहीं करते कि आप 30 से 60 ml लीजिए। जो अल्कोहल लेते हैं उनको हम जरूर बोलते हैं कि अगर आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते तो 30 से 60 ml ज्यादा नहीं लेना चाहिए। वो थेराप्यूटिक रोल अल्कोहल तो कहीं पे भी नहीं है। And alcohol is causing high incidence of cancers also. And smoking and alcohol मिला दें करीब 31 and 32 टाइप ऑफ कैंसर्स हैं जो डायरेक्टली एविडेंट हैं फ्रॉम these two combinations. So ब्लड प्रेशर हो गया, स्मोकिंग हो गई, कोलेस्ट्रॉल हो गया। आई थिंक ये तीनों दे आर वेरी वर्स्ट कॉम्बिनेशन जो आपको इल हेल्थ होता है। फास्ट फूड है ये, जितने इनको जंक फूड होते हैं, नाम ही जंक है। देखिए इसमें अगर आप नाम से देखने लगेंगे वाकई खराब है।
दे आर वेरी हाई इन सॉल्ट एंड वेरी हाई इन ट्रांस फैट्स, ये दोनों ही बहुत खराब है। एंड इनका जो सॉल्ट कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आप करते क्या है, आप इन फूड को लेके यू आर इंक्रीजिंग योर बैड कोलेस्ट्रॉल।